अंबाला एसटीएफ ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, एक आरोपी करनाल का रहने वाला है। विकास करनाल, प्रशांत जो है वो यूपी का, लविश यूपी का और ये यूपी के रहने वाले। आरोपियों की शहजादपुर इलाके में गिरफ्तारी हुई है। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर आपने देखा पिछले दिनों हमला हुआ था, चारों तरफ इस हमले की निंदा हुई थी और अब ये जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। अंबाला एसटीएफ ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। 3 इसमें से यूपी के रहने वाले हैं, एक आरोपी करनाल का रहने वाला है। विकास करनाल का रहने वाला है, प्रशांत यूपी का, लविश यूपी का रहने वाला है। अब किस मकसद से यह हमला हुआ, यकीनन जांच का विषय है। जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। कोई रंजिश थी, पर्सनल कोई दुश्मनी थी, सियासी कोई मसला था, क्या कारण था इस हमले का? वो तो अच्छी बात रही कि जान बच गई चंद्रशेखर रावण की। तो पकड़े गए 3 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, ये जानकारी इसमें आ रही है। और गाड़ी आप जानते हैं हरियाणा नंबर की थी, जिसके बाद से काफी विवाद हुआ था। चंद्रशेखर आजाद को अगर आप सियासी तौर पर समझें तो लगातार चंद्रशेखर का कद बढ़ रहा है, इस लिहाज से कि वो एक आप ये समझिए कि शोषित वर्ग की आवाज उठाते हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा है। अमन कपूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमन, ये गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सच सामने आ सके। कैसे ये गिरफ्तार हुए, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चला, डिटेल बताइएगा दर्शकों को। ये गिरफ्तारी जो है अंबाला एसटीएफ के द्वारा की गई है और अंबाला का ही शहजादपुर इलाका जो है पड़ता है, वहां पर इन लोगों के द्वारा जो है शेल्टर लिया गया था। इसकी जो सूचना है वो एसटीएफ तक पहुंची थी, जिसके बाद एसटीएफ की तरफ से टीम्स बनाकर इनकी घेराबंदी की गई और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीएफ के द्वारा की गई है। एसटीएफ का कहना है कि वहां जो है ये लोग शेल्टर लेके छिपे हुए थे, उनको सूचना मिली तो उसके बाद इन लोगों की घेराबंदी करके इन्हें गिरफ्तार किया गया। जो तो अंबाला एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं हम आपको। करनाल का रहने वाला है जिसमें से एक, और 3 यूपी के रहने वाले हैं। आप सोचिए, करनाल का व्यक्ति और यूपी के रहने वाले, इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बना होगा, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की होगी, वेपन्स कहां से आए होंगे, ये कई तरह के सवाल हैं अमन, जिसका जवाब यकीनन तलाशना बहुत जरूरी है कि इनके बीच में तालमेल कैसे बना, क्या ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, इन्हें हथियार किसने उपलब्ध कराए? बिल्कुल, देखिए अभी जो एसटीएफ से हमारी बातचीत हो पाई उनका इतना ही जानकारी मिल पाई है कि ये लोग अपराधी जो है प्रवृत्ति के लोग हैं और पहले भी कई मामलों में जो है शामिल रहे हैं और इनका काम यही रहता है कि एक से दूसरी जगह पर ये लोग शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। और जब इस मामले में हरियाणा नंबर की गाड़ी रिकवर हुई थी, उससे जो है हरियाणा पुलिस को और यूपी पुलिस को क्लू लगा था कि ये लोग हरियाणा में शेल्टर ले सकते हैं, जिसके बाद से हरियाणा पुलिस लगातार अलर्ट पर थी। कुछ देर पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसको लेकर बयान दिया था कि यूपी पुलिस को जो भी मदद की दरकार होगी वो जो है हरियाणा पुलिस करेगी, हरियाणा सरकार करेगी। और जो है तब से ही हरियाणा पुलिस अलर्ट पर थी और इन लोगों की गिरफ्तारी जो है कर ली गई। अभी इन लोगों से क्या कुछ रिकवरी हुई है, कितने वेपन्स मिल पाए हैं, या जो वेपन्स का इस्तेमाल इन लोगों ने जो है हमले के दौरान किया था वो रिकवर हो पाए या नहीं हो पाए, उसकी पुष्टि कुछ देर में जो है एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। तो आगे की जो सूचना है कुछ देर के अंदर बात करेंगे। कुछ और डिटेल्स अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, हमला करने वाले 4 युवक गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार हुए युवकों के नाम लविश, आकाश और पोपट भी हैं। तीनों युवक रनखंडी गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक युवक हरियाणा के करनाल के गांव गोंदर का रहने वाला है। इनसे पूछताछ के बाद ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले का खुलासा कर सकती है, यानी कि किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन पर हमला हुआ था और देवबंद में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। और इस हमले के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने जानलेवा हमले में इस्तेमाल की गई कार को मिरगपुर गांव से बरामद किया। जिस कार को बरामद किया था उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR 70D0278 था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो तो शुक्र है, गनीमत रही
कि जानी नुकसान नहीं हुआ, चंद्रशेखर की जान जो है वो बच गई। अमन, किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? बातचीत करेंगे, थोड़ी तकनीकी खराबी आ रही है बार बार। और अमन आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अमन, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त हो सकती है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही हमारी बातचीत जो है एसटीएफ डीएसपी है उनसे हुई है, तो उनका कहना है कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, जब ये हमला हुआ था उसके बाद देवबंद पुलिस थाना क्षेत्र में यूनियन सर्किल के पास करीब 5 बजे घटना घटी थी। पुलिस की टीम और चंद्रशेखर के समर्थकों ने उन्हें पास के सामुदायिक केंद्र में पहुंचाया था, जिला अस्पताल रेफर किया गया था और घटनास्थल का फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक उनके वाहन पर 4 गोलियां चलाई गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने तो कहा था हमलावर 4 से 5 की संख्या में थे। 4 तो अरेस्ट हो चुके हैं। इस मामले में घायल हुए चंद्रशेखर ठीक हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह की घटना की उन्हें उम्मीद नहीं थी। मतलब इस लेवल की रंजिश तो किसी से नहीं हो सकती, लेकिन 3 लोग यूपी के, एक व्यक्ति हरियाणा का। आप सोचिए कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बना हुआ होगा। अमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए क्योंकि लगातार तकनीकी खराबी हो रही थी। अमन, अब जरा डिटेल बताइए, इन तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे खुलासा हुआ, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहा तब ये गिरफ्तार हुए? देखिए, इस मामले को लेकर जब से इस मामले में हरियाणा का कनेक्शन दिखाई देता है, गाड़ी जो है स्विफ्ट यूपी से रिकवर हुई थी सहारनपुर से, तब से जो है यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस को ऐसा क्लू था कि जो अपराधी हैं वो हरियाणा से हो सकते हैं या हरियाणा में जो है शेल्टर ले सकते हैं। तब से लगातार हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस कोऑर्डिनेशन से काम कर रही थी और क्लूज पे काम कर रही थी और कुछ सीसीटीवी बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस के हाथ लगी थी, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार इन लोगों के तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो पुलिस के पास सूचना भी ये मिली थी कि जो कुछ लोग हैं जो अम्बाला के ही शाहजहांपुर इलाका पड़ता है वहां पर शेल्टर लिए हुए हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने सूचना पर कार्रवाई शुरू की और इन लोगों की घेराबंदी की, जिसके बाद इन 4 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अभी जो है इन लोगों से क्या कुछ रिकवरी हो पाई है, कोई वाहन इन लोगों के द्वारा चेंज किया गया था वहां से, या किस तरह ये लोग वहां से हरियाणा के अंदर या अम्बाला तक पहुंचे हैं, उसकी जो है जानकारी कुछ देर के अंदर जो है एसटीएफ के द्वारा दी जाएगी। तो अभी जो है इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। उसके बाद जो है एसटीएफ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी जानकारी दी जाएगी कि हो सकता है इनको वो यूपी पुलिस के द्वारा जो है समक्ष जो है किया जाएगा। तो उसको लेकर जो उससे पहले की जो कार्रवाई है वो जो है एसटीएफ के द्वारा पूरी की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अमन, कई तरह के सवाल हैं ना, इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बना होगा, इन्होंने कब से ये प्लानिंग की होगी, वेपन्स का जो हम शुरू में भी जिक्र कर रहे थे कि वेपन्स किसने प्रोवाइड कराए, गाड़ी किस तरह से मैनेज हुई, ये कई तरह के सवाल हैं। कुछ जानकारी है वहां पर ग्राउंड पर, इस बारे में कोई बात हुई है? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर जो है एसटीएफ इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि ये जो 4 लोग हैं इन लोगों का कोऑर्डिनेशन किस तरह से हुआ था और कहाँ ये लोग किस तरह से अभी जो बताया जा रहा है कि ये लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई ऐसी चीजों में संलिप्त रह चुके हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहते हैं और हमेशा ये लोग जो है अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। तो पुलिस की नजरें इन लोगों पर पहले से ही रहती हैं। तो इस कार्रवाई के बाद अब पूछताछ इनसे होगी, उसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि ये लोग किस तरह से संपर्क में आए थे और इन लोगों के अलावा कौन कौन और लोग इसमें शामिल थे, किसने इनको वेतन प्रोवाइड करवाए थे और किसके द्वारा इनको जो है वाहन प्रोवाइड करवाए गए थे। इसके साथ साथ ये लोग यूपी से हरियाणा और हरियाणा के बाद अम्बाला में कैसे पहुंचे हैं, इसको लेकर तमाम तरीके की सवालात है उसकी जो है पूछताछ एसटीएफ द्वारा की जा रही है। ठीक है, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इन्होंने किस तरह से रेकी की, किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया, वेपन किस लिए उपलब्ध कराए, पल पल की जानकारी किसने दी और उसके बाद ये हमला।